प्राचीन भारत के पश्चिमी प्रदेश में धनपुर नगर नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम वीरदेव था। वह धर्म, नीति और न्याय के पथ पर चला करते थे। सम्राट वीरदेव के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, पर जंगल के किनारे एक समूह लालची डाकू रहते थे, जिनका राजा भैमिक था। झैमिक और उसके 5 डाकू साथी आसपास के व्यापारियों पर डाका डालते, यात्रियों को डराते और धन लूटकर दूर जंगलों में खुद को सुरक्षित समझते। कई बार वीरदेव के दरबार में व्यापारी आए और शिकायत की, पर राजा वीरदेव ने शांत रहकर उपाय सोचा। राजा वीरदेव ने अपने विश्वस्त सेनापति ध्रुवसेन से कहा, ये डाकुओं को समझाने या पकड़ने का कोई सरल तरीका नहीं, हमें चालाकी से काम लेना होगा। राजा ने एक योजना बनाई। एक रात ध्रुवसेन ने छोटे छोटे 200 सैनिकों को छुपकर रात्रि मार्ग से डाकुओं की ठंडी पहाड़ी घाटी के पास भेजा। उसी घाटी में एक बड़ा पुराना बेल का वृक्ष था, जिसके पास डाकू अक्सर बैठकर आपस में योजना बनाते। ध्रुवसेन ने एक भनिकर कार्यकर्ता को भाड़े पर रखा, जो जानता था कि डाकू लालच में कैसे फंसते हैं। उसने डाकुओं से कहा कि पास के चांदी के खदानों में बहुत खजाना है, जो रात को ही खोला जा सकता है, और अगर कोई रात को वह खजाना लेकर भाग पाए तो वह सोने चांदी से भरपूर होगा। झैमिक और उसके साथी लालच में आंधे पड़े और तय किया कि वे रात को ही खदान की ओर चल पड़ेंगे। जैसे ही वे खदान की ओर बढ़े, ध्रुवसेन के छुपे सैनिकों ने उन पर घेराबंदी कर दी। अफरातफरी में भैमिक और उसके साथी न डर पाए। राजा के सैनिकों ने पहले ही सभी रास्तों को सुरक्षित कर लिया था। सुबह होते होते उन 5 लालची डाकुओं का सरदार भैमिक वीरदेव के दरबार में पेश हुआ। राजा वीरदेव ने उसे कड़ा संदेश दिया, तुम्हारे अतिक्रमणों से मेरे प्रजा को दुख मिला, अब से यह भूमि सुरक्षित रहेगी। झैमिक ने पश्चाताप किया और राजा ने उसे कठोर दंड देते हुए दूसरों से सबक सिखाया। धनपुर नगर में फिर कभी डाकुओं का आतंक नहीं फैला और वीरदेव का न्याय, धैर्य और चालाकी का नाम दूर दूर तक फैल गया।